एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है बुधवार के दिन का और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। लगभग जो है ना 9:30 के करीब का ये टाइम हो चुका है और यहाँ पर मेरा नाश्ता भी बन चुका है। तो आज जो है मोक्ष की छुट्टी ही थी। मतलब ऐसे छुट्टी तो नहीं थी, पेरेंट्स मीटिंग थी उसकी स्कूल में और जाना भी है मुझे। लेकिन सुबह में जो है स्कूल का कोई काम नहीं था। तो नाश्ता मैंने यहाँ पर अभी ही बनाया है, बच्चों के लिए दूध जमे बनाए हैं और साथ ही मैंने जो है अपने लिए और हस्बैंड के लिए पोहा बनाया है। तो बस अभी मुझे रखनी है चाय बनने के लिए और सुबह के घर के साफ़ सफाई के सारे काम मेरे हो चुके हैं। क्योंकि जब रहता है ना, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो सुबह के टाइम में फिर सफाई का ही काम रहता है, क्लीनिंग का। और उसके बाद जो है मैं नहा ली थी, अपना जो है नाश्ता मैंने तैयार भी कर लिया है। और थोड़ा ये भी था मुझे कि टाइम से मैं चली जाऊँ स्कूल, और फिर भी वो रहता है ना, छोटे दिन होते हैं, दोपहर का भी फिर एकदम से काम हो जाता है। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तो दो दो बार जो है मेहनत लगती है किचन में, क्योंकि सुबह का नाश्ता अगर सुबह में सब्ज़ी ना बने तो दोपहर में तो बनानी ही रहती है। तो मेरा ये था कि मैं लंच वगैरह से जो है ना पहले ही आ जाऊँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि ये सब काम निपटाते निपटाते ना किचन को साफ़ करने में भी मुझे जो है 10 सवा 10 बज चुके थे। और थोड़ा बहुत जो है वीडियो का काम करके भी मैं गई थी। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और इस टाइम पर ना वैसे ठंडा भी हो रखा था। तो मैं सोच रही थी कि हल्का सा जो है ना धुंध वगैरह जो है कम हो जाए तो फिर मैं जाऊँ स्कूल में बच्चों को लेकर के, क्योंकि एक्टिवा पर भी हवा लगती है इस वजह से। और मोक्ष की दिक्कत नहीं होती है ले जाने में, लेकिन ना किशु भी रेडी हो रखा था कि मुझे भी जाना है स्कूल में। तो वही मैं सोच रही थी कि वो अपना जो है ना किसी चीज़ में लग जाए, मैं आराम से निकल जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था तो मुझे उसको भी लेकर जाना पड़ा था। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है। पहले तो मैं नीचे लेकर के जाऊँगी और फिर जो है मैं अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर जो है अपना बाल, मैंने टॉवल भी नहीं हटाया है तो बाद में ही हटाऊँगी। तो बस ये प्लेट मैं नीचे लेकर के जा रही हूँ। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी मोक्ष के स्कूल जाने के लिए। और बस यहाँ पर ये कंबल मुझे फ़ोल्ड करके रखना है क्योंकि बच्चे अभी ही उठे थे, मतलब आधा पौना घंटा हो गया है। मैंने अपना किचन भी समेट लिया है, दोनों बच्चों को नहला दिया था, बस इसको समेटती हूँ और फिर चलते हैं। स्कूल जाना है। आज मोक्ष के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो इसीलिए आज वो स्कूल भी नहीं गया था। यहाँ पर मैंने अपना किचन भी समेट लिया था, साफ़ सुथरा हो चुका है। टाइम भी जो है 11:15 के करीब हो गया है और जब तक मैं स्कूल से होकर के आऊँगी ना तब तक लंच बनाने का भी टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी जो है चलती हूँ। 11:15 बज चुके हैं पूरे। फ्रेंड्स, अभी जो है नाश्ता तो हमारा हो गया था। उसके बाद जो है ना बच्चे तो बल्कि मैंने पहले ही नहला दिए थे। और जैसे मैंने बताया ना अभी कि आधा पौना घंटा बच्चों को उठे हुए हुआ है, तो काफ़ी देर से वो उठे हुए थे, लेकिन उस टाइम पर ना मैं नाश्ता बना रही थी अपना, तो वो ना कुछ देर पहले ही उठे थे। और उसके बाद जो है ना फिर ये रहता है कि मैं जब किचन का काम कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो किचन का ही काम निपटा लेते हैं और बाद में देखेंगे, जो समेटना होगा तो समेट देंगे, नहीं तो नहीं भी। क्योंकि ये जो है ना कंबल वगैरह मैंने देखा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो सोचा कि चलो इसको भी समेट करके चलते हैं। और इस टाइम पर एक्टिवा नहीं थी नीचे, मैं गई भी थी नीचे, लेकिन फिर जो है मैं ऊपर आई और फिर जो है थोड़ा देर के बाद 10-15 मिनट के बाद मतलब मैं नीचे गई थी। तो हाथों हाथ ये कंबल भी मैंने अपना समेट दिया है और अभी आ चुकी हूँ मैं नीचे। तो पहले तो बच्चों को जो है, मतलब मोक्ष तो जाएगा ही साथ में, तो कोशिश मेरी वही थी कि मैं सिर्फ उसको लेकर के जाऊँ, लेकिन किशु यहाँ पर पहले से ही रेडी था कि मुझे भी जाना है। और उसको ना थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे गार्डन वगैरह है ना स्कूल में तो उसको घूमना अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसको ऐसे बोल दो कि स्कूल में छोड़ कर के आएंगे तो फिर कहता है कि नहीं, मुझे स्कूल में नहीं जाना है। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों को लेकर के आ गई थी। अभी चलते हैं घर की ओर और टीचर से मैं मिल चुकी थी। टीचर से मिल कर के आना था। बाकी जो है मोक्ष के स्कूल में ना नोटबुक भी उसकी मैम के पास ही थी, तो आज मतलब कल में ली थी मैम ने तो आज जो है दे दी थी। तो फाइनली जो वो मिल चुकी थी। और अभी फिर ये रहता है कि बच्चों की छुट्टी पता नहीं कब पड़ जाए। और वैसे भी ठंडा तो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है और धूप जो है ना 11 बजे के बाद ही निकली थी। मतलब 11 बजे तक जो है निकलना शुरू हो गया था सूरज, और लग भी रहा था थोड़ा देर पहले जब मैं नाश्ते का काम अपना कर रही थी कि सूरज निकल जाएगा। क्योंकि जब सूरज निकलने का रहता है ना तो थोड़ा सा रोशनी इस तरह से होने लग
जाती है पहले से ही। वो भी अच्छा हुआ कि धूप ना निकल चुकी थी, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ठंड में लेकर के बच्चों को जाओ। और वैसे भी ना ठंडा लग ही रहा था, जैसे मैं एक्टिवा चला रही थी ना तो चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था, एकदम सीधी हवा लग रही थी। और बस ये रहता है कि करना तो पड़ता ही है काम, क्या ही करें। तो फ़िलहाल तो जो है हस्बैंड तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि फिर जो है शॉप पर भी रहना था, तो फिर मैं ही चली गई थी लेकर के। और मुझे ना खुद से तसल्ली रहती है, मैं टीचर से जो है कुछ बातें भी पूछ लेती हूँ, बच्चा कैसा चल रहा है क्लास में। और आज जो है उसकी जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी नोटबुक वगैरह सब दिखाई गई थी, तो वो मैं देख कर के आई थी। पहले नहीं दिखाई थी, जब मोक्ष सेकंड क्लास में था ना पिछले साल, जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई थी, जो एग्ज़ाम वाली शीट रहती है। लेकिन इस बार दिखाई गई थी, जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे तब मैंने हस्बैंड को भेज दिया था कि चलो नंबर ही तो देख कर के आने हैं, परसेंटेज वगैरह, नहीं तो कॉपी तो नहीं दिखाते थे। तो फिर जो है ना जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम की दिखाई गई थी, तो फिर इस वजह से मैं ही गई थी कि मुझे खुद से देख कर के आनी है। क्योंकि जब मैं खुद ही उसको पढ़ाती हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे पता होना चाहिए कि बच्चों ने जो है ना क्या किया है स्कूल में अपनी एग्ज़ाम शीट में। तो थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है बच्चों का एग्ज़ाम किस तरह से आता है और किस तरह से उनको क्वेश्चन वगैरह जो है दिए जाते हैं। तो फिर मुझे ईज़ी हो जाता है उसको उसी तरह से जो है पढ़ाना। तो फिर जो है अभी मैं अपना जो है स्कूल से हो कर के तो आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया था, लगभग ना 1 सवा 1 बज गया था मुझे स्कूल से आते हुए। और सुबह का नाश्ता तो बच्चों का ऐसा ही था, मीठे जो भी मैंने बच्चों के लिए बनाए थे। तो फिर सोचा कि चलो अपना जो है सीधा लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो बैठने का तो टाइम था नहीं बिल्कुल भी, बस मैं 10-15 मिनट नीचे ही बैठ गई थी। जैसे ही मैं आई तो थोड़ा देर नीचे बैठी, उसके बाद तो मैं सीधा जो है किचन में ही आई थी ऊपर। तो बस अभी यहाँ पर मैंने जो है अपना लंच बनाना शुरू कर दिया था, और लंच में मैंने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। तो बस मैंने सोचा कि चलो गोभी रखी हुई है, इसकी के जो है पराठे बना देते हैं। तो गोभी की स्टफिंग अगर मैं इस तरह से तैयार करती हूँ तो फिर भी बच्चे खा लेते हैं, लेकिन अगर जैसे कच्ची गोभी के पराठे बनाते हैं ना, तो वो बच्चे नहीं खाते हैं, और थोड़ा सा कच्चापन तो रहता ही है गोभी में। वैसे तो सिक जाते हैं, पराठे अच्छे बनते हैं उस तरह से भी। और वैसे तो मैं ज़्यादातर कच्ची गोभी के ही बनाया करती थी, लेकिन जैसे हस्बैंड को पसंद है, तो अभी जैसे बच्चे नहीं खाते हैं ना, कुछ सब्ज़ी वगैरह तो मैंने बना नहीं रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फ्राई ही कर लेते हैं, बच्चे खा भी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना आटा वगैरह भी लगा लिया है, और इसका मैंने तड़का सिर्फ जो है जीरा और थोड़ा सा अजवाइन भी शायद मैंने इसमें डाली थी, और बस मसाले डाल करके ना इसको थोड़ा देर फ्राई कर लिया था। और अभी ना ये सब काम करते करते मैंने बीच में जो है चाय भी बनाई थी, देख सकते हैं आप, चाय का जो है बर्तन भी रखा हुआ है गैस पर। और फिर मैंने अपना आटा लगा लिया था चाय वगैरह देने के बाद। तो बस अभी जो है अपना पराठे बनाना शुरू करते हैं, बल्कि आटे में भी मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल रखी है, हल्दी भी डाली है, और साथ ही जो है नमक और थोड़ा सा अजवाइन। तो सर्दियों के टाइम में ना अजवाइन वगैरह, मतलब वैसे तो पेट के लिए सही होती है अजवाइन, जैसे कोई भी ऑयली खाना होता है अजवाइन का यूज़ होता है ना, तो वो पच भी जाता है, जैसे सौंफ वगैरह डली हुई होती है, कुछ भी रहता है। और वैसे भी ना सर्दियों के टाइम में मेरा अजवाइन का यूज़ ज़्यादा रहता है, गर्मियों में मैं नहीं करती हूँ, गर्मियों में तो बहुत कम होता है, जैसे अरबी वगैरह की सब्ज़ी बना लो तो उसमें हो जाता है, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अजवाइन का तड़का ही अच्छा लगता है, तो मैं अजवाइन डाल लेती हूँ। लेकिन विंटर में जैसे पराठे पूरी कुछ भी बनता है ना, वैसे तो पराठे ज़्यादातर करके बनता है मेथी के हों, बथुए के हों, कुछ भी, तो फिर जो है ना अजवाइन डालो ना तो टेस्टी लगते हैं पराठे वगैरह। तो बस यहाँ पर मैंने अपना स्टफिंग जो है भर करके अभी बनाना भी शुरू कर दिया है। बस यहाँ पर जो है ना एक तो पराठे बनाने के बाद मैं नीचे लेकर के गई थी, और फिर जो है मैंने दे दिया था बच्चों को। तो सबसे पहले ना बनाने के बाद जब मेरा काम रहता है तो मैं पहले नीचे ही दे कर के आती हूँ, फिर नीचे का नहीं रहता है मुझे टेंशन, फिर बस मैं बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद जो है मेरा हो जाता है खाना पीना। तो बस यहाँ पर मैंने साइड में जो है दोबारा से चाय चढ़ा दी थी, कि पराठे जो है ना अच्छे लगते हैं चाय वगैरह के साथ। वैसे तो लंच टाइम में, मतलब सुबह हो या लंच टाइम हो, रात में थोड़ा कम रहता है पराठे वगैरह का, लेकिन दोपहर में भी ना अच्छे लगते हैं, क्योंकि आजकल जो है सर्दियाँ ऐसी पड़ रही है कि दोपहर का भी पता नहीं चलता है। और इस टाइम पर तो ना बल्कि अगर 2-2:30 बजे तक जो है धूप आज के दिन जो है कम ही हो गई थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ये प्लेट मैंने लगा ली थी अपने लिए, सबको खिलाने के बाद उसके बाद जो है मैंने अपना लंच कर लिया था, और फिर जो है यहाँ पर मैंने समेट दिया था अपना किचन।
तो किचन वगैरह समेटने के बाद जो है तीसरी बार मेरी चाय बन रही थी। और मेरी चाय जो है काफ़ी बार हो जाती है, जैसे अभी सर्दियाँ भी हैं तो जैसे कोई आता भी है, किसी का जो है ना चाय पीने का मन हो तो हम लोग जो है, जैसे कोई कस्टमर भी रहता है या कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई ख़ास आए तो उन्हीं के लिए चाय वगैरह बनती है। और सर्दियों में ना ज़्यादातर करके बनती ही बनते हैं, चाहे कोई कस्टमर भी आए, किसी का पीने का मन होता है। जैसे ठंडा रहता है, बाइक वगैरह पर आते हैं या गाड़ी से, तो मतलब बाहर से आने के बाद ना, बाहर निकल कर के सभी को ठंड लगती है और चाय ना सभी के घर में जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा बनती भी है सर्दियों में। तो कोई आया हुआ था, मैंने यहाँ पर जो है चाय बना दी थी। और हस्बैंड ने जो है आज यहाँ पर पकोड़े मंगवा लिए थे, क्योंकि उन्हीं के जानने वाले थे, कंपनी वगैरह से लोग आए हुए थे। जैसे आज बुधवार का दिन है ना, तो हमारे यहाँ पर पास ही में पेट भरती है, और मतलब पास की ही लोकल मार्केट है हमारी, तो वहीं पर जो है एक अंकल बनाते हैं, काफ़ी सालों से वो बनाते आ रहे हैं। तो जब भी बुधवार का दिन पड़ता है, भले ही कोई आए चाहे ना आए, लेकिन हस्बैंड जो है ये पकोड़े लेकर के ज़रूर आते हैं। और फिर जो है ना उनको चाय देने के बाद, मतलब लगभग जो है 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैंने वो चाय बनाई थी। और शाम की चाय एक बार जो है हमारी फिर से हो गई थी। मतलब अगर हमारा मन नहीं होता है पीने का, लेकिन जो लोग शॉप में रहते हैं उनके लिए तो बनती ही है। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग चले गए थे सब्जियाँ लेने के लिए। तो आजकल जो है सब्जियाँ लेने के लिए मैं ही जा रही हूँ, क्योंकि विंटर का टाइम रहता है तो देख कर के ना समझ में आता है कि क्या सब्ज़ी लेकर के आनी है। अगर हस्बैंड जाते हैं तो वो मतलब उनको बताना पड़ता है कि ये ले आना, ये ले आना। तो फिर वैसे तो वो अपने आप भी कह देते हैं कि अपने आप चलो, कि जो लानी होगी ना सब्जियाँ तो अपने आप से ले आना। तो यहाँ पर इस बार जो है पालक वगैरह कुछ नहीं लेकर के आई थी मैं लेकर के आई हूँ मेथी, और कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो है सब्जियाँ, जो कि हफ्ते भर का काम हो जाए, इस हिसाब से मैं लेकर के आई हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मूली भी, बल्कि मूली थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के आई हूँ मैं सोच रही थी कि मैं अचार डालूँगी। बाकी देखते हैं अचार डल पाता है या नहीं डल पाता है, क्योंकि छत में काम लगा रहता है। और कोई भी अचार डलता है ना, तो पहले तो उसको धूप दिखानी पड़ती है, तो शॉप के बाहर तो मैं नहीं रख सकती। तो वो चीज़ मेरे माइंड में ही नहीं आई, तो मैं गाजर भी बल्कि ज़्यादा ही लेकर के आई थी। गाजर का तो यह चलो सब्जी वगैरह बन जाएगी या हलवा बन जाएगा। और वैसे भी जब गाजर आती है घर में तो मोक्ष तो यही बोलता है कि मम्मा इतनी सारी गाजर लाए हो आप, तो हलवा बनाना। अब भी वो यही बोल रहा था जब उसने किचन में देखा कि गाजर रखी हुई है। बाकी तो मूली मैं इतना नहीं लेकर के आती हूँ, 2-3 मूली लेकर के आती हूँ, या तो सैलेड के लिए या सब्जी बनानी होती है तो। वैसे बच्चे सब्जी खाते नहीं हैं। अगर मैं मूली की सब्जी बनाती हूँ ना, तो आलू डाल करके बनाती हूँ, तो वो अच्छी लगती है। बच्चे जो है ना खा भी लेते हैं, ना मूली का पता चलता है ना उसमें आलू का, तो फिर भी खा लेते हैं। लेकिन अगर खाली मूली बनाओ ना तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है इसको इकट्ठा करके एक बास्केट में करके रख दूँगी। देखते हैं अचार कब डलेगा। थोड़ा-सा मैं सोच रही थी मूली गाजर का अचार, सर्दियों का स्पेशल भी रहता है और अच्छा भी लगता है, खिचड़ी वगैरह के साथ खाओ या कैसे भी। और बाकी जो जैसे आम का या नींबू का अचार होता है ना, तो वो विंटर में खाने का मन ही नहीं होता है, खट्टा वगैरह। वैसे भी हम लोग जो है ना अचार गर्मियों के टाइम में भी कम ही लेते हैं, लेकिन ये रहता है कि हाँ ले लेते हैं सर्दियों के टाइम में, सॉरी गर्मियों के टाइम में, लेकिन विंटर में तो मन ही नहीं करता है छूने का। तो फिलहाल तो ना यहाँ पर मैं अपनी सब्जियाँ जो है उठा करके रख रही हूँ, जो पॉलीथीन से निकाल लिया उनको बाहर करके रख रही हूँ इसमें बास्केट में। और बाकी जो है ना मेथी को तो मैंने ऐसे ही बांध दिया है पॉलीथीन में। बाकी इसमें ना मेथी के साथ जो है धनिया भी था, तो धनिये को मैंने अलग करके रख दिया है पॉलीथीन में, जैसे सब्जियों में डालना हो या चटनी बनानी हो, नहीं तो मेथी में ना मिक्स हो जाता है। फ़िलहाल तो मेथी आज जो है बंधी हुई थी, अगर अलग रहती है ना तो फिर जो है धनिया भी मिक्स हो जाता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है कुछ प्याज़ जो मैंने अभी बास्केट में रखी है ना, क्योंकि प्याज़ जो है पहले से भी रखी हुई है, तो इनको मैंने बास्केट में अलग से इसलिए करके रखा है। जो पहली रखी है ना नीचे बास्केट में, तो पहले वो इस्तेमाल होंगी, उसके बाद जो है ये वाली इस्तेमाल होंगी। तो बस यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें मैंने अपनी उठा करके रख दी है। और जो सिंक एरिया के पास मैंने पर्पल कलर की बास्केट रखी है, उसमें लेकर के आए हैं, मतलब उसमें है सकरी, तो सकरी लेकर के आए थे। इनको मैं अभी बॉईल करूँगी। बाकी जो है कुछ सब्जियां ना मैंने यहीं पर ही रख दी थी, जैसे मेथी बाहर ही रखी हुई है, इसको मैं सोच रही थी कि कल जो है बाद में जैसे काम वगैरह हो जाएंगे तो साफ़ कर लेंगे, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं। एक तो वैसे भी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना ठंडी लगती है, और फ्रिज में रख कर के फिर और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। मैंने फ़िलहाल तो इनको बाहर ही रख दिया था, और गाजर वगैरह को भी, मूली को भी बल्कि मैंने बाहर ही रख दिया था। मैं सोच रही थी कि अगर टाइम लगेगा ना अभी डिनर वगैरह होने के बाद, तो मैं इनको काट करके रख दूँगी। और बाकी जो है जो कुछ टमाटर वगैरह कुछ सब्जियां थी, मटर भी, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी है। बस अभी यहाँ पर जो ये बास्केट में मैंने सकरी धुल करके रखी थी ना, तो इनको मैं रख दूँगी कुकर में बॉईल करने के लिए। थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी मैं इसमें, और मैंने लगाई थी इसमें 3 सीटी,
तो इसमें ना मतलब बारीक तो थी, बारीक तो जल्दी बॉईल हो जाते, लेकिन जो मोटी रहती है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ना मैंने 3 सीटी लगाई थी, कुकर का भी रहता है थोड़ा सा, तो इसमें ना 3 सीटी में ही होती है। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।